Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start the second part of the text, The Memories of Childhood. And the second part is We Too Are Human Beings by Bema. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic We Too Are Human Beings by Bema. तो यहाँ पर बेमा ये कहती है कि जब ये थर्ड क्लास में पढ़ रही थी तो इन्होंने ओपनली जो है लोगों को नहीं सुना था अनटचेबिलिटी के बारे में बातें करते हुए, लेकिन आगे कहती हैं बट आई हैड ऑलरेडी सीन फेल्ट एक्सपीरियंस एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज। तो कहानी आगे बढ़ती है। बेमा कहती है कि ये जब स्कूल से घर आ रही होती थी तो इनके कंधे पर एक पुराना सा बैग लटक रहा होता था और एक्चुअली स्कूल से घर की जो डिस्टेंस थी मात्र 10 मिनट ही थी, लेकिन स्कूल से घर आने में बेमा को लग जाते थे लगभग आधे से 1 घंटा और कई बार तो ज़्यादा टाइम भी हो जाता था। तो आखिर इतना समय लगता तो लगता क्यों था? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि स्कूल से घर के रास्ते में इतनी सारी एंटरटेनिंग चीज़ें, नोवेल्टीज, ऑडिटीज और इतने सारे मतलब कुछ नया चलता रहता था कि जिनको देखने में जो बेमा है वो बड़ी बिजी हो जाती थी। क्या क्या देखा करती थी? लाइक परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच द स्नेक चामर केप्ट इन इट्स बॉक्स। तो कोई बंदर का खेल चल रहा होता था या कोई सपेरा सांप का खेल दिखा रहा होता था, या फिर जो है वो देखती थी एक पर्सन 3 दिन से जो है पैडलिंग कर रहा है एक साइकिल के और उसके जेब के ऊपर 1 रुपए का नोट पिंड है जो उसको जो है आगे बढ़ने के लिए इनकरेज कर रहा है। तो इसके अलावा जो मरियाटा टेम्पल है वहाँ पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई है, वो बड़ी आकर्षक लगती थी। और पोंगल के दौरान मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो बन रहा होता था तो वो भी उसको थोड़ा एंटरटेनिंग लगता था। या फिर जो है गांधी जी की मूर्ति के बगल में कई सारी स्टॉल थी जिसमें ड्राइड फिश मिलती थी, स्वीट्स मिलती थी और यहीं पर चाट पकौड़ी भी मिलते थे, बहुत ही टेस्टी। और ये सारी की सारी स्टॉल से दुकानों के अगल बगल में हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स थी ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट। तो आगे ये कहती है कि बाजार जो लगता था वहां पर नरिक कुरवन एक हंटर जिप्सी आता था अपने साथ पिंजरों में जंगली लंगूरों को लेकर के, और वो यहाँ इस बाजार में बेचता था नीडल्स और मिट्टी के मनके और कान साफ करने के इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें उसे इतनी एंटरटेनिंग लगती थी कि वो इन्हें पूरा दिन देख सकती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेमा के पैरों में जो है जंजीर डाल देती थी, वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। अच्छा, समय समय पर यहाँ पर जो है सड़क के बीच में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा मंच इस्टेब्लिश किए जाते थे और इन मंचों से बहुत ही उग्र भाषण दिए जाते थे माइक्स के द्वारा। या फिर कभी कभी इस गली के अंदर कोई स्ट्रीट प्ले चल रहा होता था, कोई पपेट शो हो रहा होता था और एक स्टंट यदा कदा परफॉर्म होता था जिसका नाम था नो मैजिक नो मिराकल। तो ये सारी की सारी चीज़ें टाइमली होती रहती थी गली के अंदर। स्कूल से घर का रास्ता जो था उसके अंदर ये चीज़ें टाइमली होती ही रहती थी और ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेमा के पैर बांध लेती थी, तो घर की तरफ बढ़ ही नहीं पाती थी। अगर ये भी नहीं हो रहा होता था तो रास्ते में जो दोनों साइड कॉफ़ी क्लब्स थे बाज़ार में, वो सारे के सारे कॉफ़ी क्लब्स में वेटर जिस तरीके से कॉफ़ी को ठंडा करते थे वो बहुत एंटरटेनिंग लगता था बेमा को। वो एक गिलास में गर्म कॉफ़ी लेकर के उसको ऊपर उठाते और नीचे दूसरे गिलास में डालते थे, तो कॉफ़ी स्पिल नहीं होती थी ज़मीन पर, सीधा दूसरे गिलास में ही जाती थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था बेमा को। अच्छा, इसके अलावा अगर ये नहीं हो रहा होता था तो काफ़ी सारी जो है छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे, दुकानें थी, वहाँ पर जो कुक हैं वो प्याज को जिस तरह से काट रहे होते थे तो प्याज काटने की वजह से जो आंखों में आंसू आ रहे होते हैं
तो उनके आंसू देख करके बैमा को बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता था, उसे ये चीज़ एंटरटेन करती थी। अगर ये भी नहीं हो रहा होता था तो बाजार के रोड के बगल में जो है आलमंड के ट्रीज थे, तो हवा के चलने से वो आलमंड नीचे गिर जाते थे, तो उनको कलेक्ट करके खा रही होती थी। अच्छा, ये भी नहीं हो रहा होता था तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चल ही रहा होता था, जो हमारी बैमा के पैर बांध लेता था और वो आगे बढ़ ही नहीं पाती थी और उसे हमेशा घर पहुंचने में देरी हो जाती थी। तो वो कहती है कि बाजार में हर सीजन की अकॉर्डिंग फल फूल आते थे, जैसे आम, कुकम्बर, शुगर कैन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्रैम, पाम सिरप और पाम फ्रूट्स, गवावा, जैक फ्रूट। हर दिन यहाँ पर लोग जो है कुछ न कुछ नया करते ही रहते थे। तो बाजार में लोगों को देखती थी स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा मुंह में पानी लाने वाली चाट पकौड़ी बेचते हुए। तो मिठाई में पायसम था, हलवा था और बॉइल्ड टामरिंड सीड्स थे, और इसके अलावा बर्फ़ की कुल्फ़ी, आइस्ड लॉलीज, ये भी जो है बहुत ज़्यादा एक आकर्षण का केंद्र थी हमारी बैमा के लिए। तो आगे बैमा कहती है कि इन सारी की सारी चीज़ों को वो पूरा दिन निहार सकती थी और इसी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाती थी, ये चीज़ें उसके पैरों में जंजीर डाल देती थी। तो गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। तो ये कहती है कि एक बार जो है ये स्कूल से घर आ रही थी और अपने गली में जब ये पहुंची तो इसका बैग इसके कंधे पर लटक रहा था। तो अपोजिट वाले कॉर्नर में इसने देखा कि एक थ्रेशिंग फ्लोर को सेटअप किया गया है। जमींदार इस सारी की सारी प्रोसीडिंग की निगरानी कर रहा था। तो वो एक स्टोन लैच के ऊपर बोरी बिछा के बैठा हुआ था और ये कहती है कि हमारी जाति के लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, तो वहाँ पर वो कैटल्स को पैर में आगे ड्राइव कर रहे थे राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ताकि जो ग्रेन है वो ट्रेड आउट होकर के क्रश होकर के भूसा अलग हो जाए और अनाज अलग हो जाए। तो जो बैल थे उनके मुंह पर जो है कपड़ा बांधा हुआ था ताकि दे डोंट मजल्ड, ताकि तो बैलों के मुंह पर जो है कपड़ा बांधा हुआ था ताकि दे डोंट मजल, ताकि वो जो है मुंह ना मार सके भूसे के अंदर। तो ये देख करके वो बहुत ज़्यादा आनंद महसूस करती है, उसे बहुत ज़्यादा फन महसूस होता है। तभी बैमा की नज़र पड़ती है स्ट्रीट के एक कॉर्नर पर, जहाँ से उन्हीं की जाति का एक एल्डरली जो पर्सन है बाजार की तरफ से बड़ी फुर्ती से चला आ रहा होता है। तो बैमा कहती है कि जिस मैनर में वो चल कर के आ रहा था वो देख कर के बैमा इतनी ज़्यादा जो है एक्साइटेड हो गई कि वो डबल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ती है। तो वो ये देख करके मारे खुशी के चीख उठी कि इस आदमी ने उस पर्टिकुलर पैकेट को, कागज़ की जो थैली थी उसको बड़े अजीब ढंग से पकड़ा हुआ था। तो उस थैली को देख करके बैमा ने ये गैस किया कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो या तो उसके अंदर वड़ाई था या फिर ग्रीन बनाना की भाजी थी। अब पैकेट जो है पूरी तरह से स्टेंड हो गया था ऑयल से, तो इतना ऑयल या तो वड़ाई में लगता था या फिर बनाना की भाजी में, दोनों में से कोई एक चीज़ 100% थी। तो वो आदमी जो है उस थैली के की स्ट्रिंग लगी हुई थी, डोरी लगी हुई थी, और उस डोरी को पकड़ करके बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ रहा था। तो ये देख करके बैमा सोचने लगी, बोले हमारी जाति का इतना बुजुर्ग आदमी है, इतना रेस्पेक्टेड आदमी है हमारे जाति का, गांव का, और इस बुजुर्ग आदमी को इतनी सी भी सेंस नहीं है कि इस थैली को इस तरह से नहीं पकड़ते। एक तो कागज़ की थैली है और ऊपर से सबसे अपर पार्ट में एक स्ट्रिंग लगी हुई है, उसके अंदर वेट है वड़ाई का, और जिस फुर्ती से वो चल रहा था उससे ये संभावना 100% थी कि अगर वो थैली फटने का चांस 100% था कि अगर वो थैली फटी तो उसके अंदर जो भी सामान था उस जमीन पर गिर करके बर्बाद हो जाएगा। और इतनी छोटी सी बात इस गांव के इतने बुजुर्ग के समझ में नहीं आ रही थी, तो उसकी मूर्खता के ऊपर बैमा को बड़ी हंसी आई और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो उसने देखा कि उस एल्डरली आदमी को, उसने देखा कि वो एल्डरली मैन जो है सीधा लैंडलॉर्ड के पास में गया, सर झुका के बैठ गया और वो पैकेट उसने आगे बढ़ा दिया। जमींदार ने उस पैकेट को खोला और उसके अंदर जो वड़ाई था उसको ओपन करके खाने लगा। तो ये सब देख करके एंटरटेन होने के बाद में बैमा जो है सीधा अपने घर गई
और जब वो घर पहुंची तो उसका बड़ा भाई उस समय घर पर ही था। तो बहमा ने सारी की सारी कहानी बड़े ही कॉमिक अंदाज में डिटेल में अपने भाई को सुना दी। और जब उसने ये कहानी अपने भाई को सुनाई तो उसने पाया कि उसका भाई जो है उसकी बात सुनकर के बिल्कुल भी नहीं हंसा, बल्कि वो बोला कि बहन, इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। तो बहन ने कहा कि भैया, मेरे को तो बड़ा अजीब लगा, मेरे को हंसी आई, आपको इसमें हंसी क्यों नहीं आई? तो भाई अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि वो बुजुर्ग आदमी उस मैनर में इसलिए चल रहा था क्योंकि हम लोग जो है नीची जात वाले हैं, और जिसके लिए वो हमारा बुजुर्ग सामान लेके आ रहा था वो ऊंची जात वाला है। तो यहाँ पर मान्यता ये है कि नीची जात वाले ने अगर किसी ऊंची जात वाले के किसी XYZ चीज को टच कर दिया तो वो मैली हो जाएगी। तो इसीलिए उस बुजुर्ग ने उस कागज की थैली को बिना छुए स्ट्रिंग से उसको पकड़ा हुआ था। तो जब ये बात बहमा ने सुनी तो उसकी हंसी गायब हो गई और अब उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो वो ये कहती है कि कितनी डिस्गस्टिंग चीज है कि हमारे हाथ लगाने से ही वो जो है गंदी हो जाएगी। भला कैसे गंदी हो जाएगी? पहले वो जो अंदर चीज है, पहले बनाना लीफ के अंदर रैप्ड है, फिर वो पेपर के अंदर रखी हुई है, तो भला उनके हाथ तो उस चीज तक पहुंचे ही नहीं, तो वो गंदी कैसे हुई? और गंदी हुई भी तो हुई कैसे, ये बात उसे समझ में नहीं आई। तो उसको इतना तेज गुस्सा आया कि वो अब भी जाकर के उन वड़ई को टच करना चाहती थी ताकि वो भी देखे भला गंदी होती है तो होती कैसे है। तो ये बात सुन करके आगे बहमा कहती है कि भैया, हम लोगों को इनके लिए फालतू काम करने की नीड क्या है? हम लोग इनके लिए फालतू काम क्यों करें? आई वंडर्ड सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ अवर्स गोस मीकली टू द शॉप। तो मैं हैरान हूं कि हमारे गांव के इतने इम्पोर्टेंट, इतने रेस्पेक्टेड एल्डर जो है चुपचाप से बाजार जाते हैं और इन लोगों के लिए चाट पकौड़िया वॉट एवर दे आस्क्ड फॉर वो लेकर के आते हैं और बड़े सम्मान से सर झुका करके सिमट करके इन लोगों के सामने बैठ जाते हैं, और जिसको वो चीज देते हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले को, वो इनके सामने ही बड़ी बेशर्मी से उसको ठूस ठूस के खा जाता है। तो ये सारी की सारी जो नरेशन था वो बहुत ज्यादा इन्फ्यूरिएट कर देता है बहमा को। तो वो कहती है आगे बहमा, हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइंस टुगेदर। तो आगे बहमा कहती है कि भला ये अपर कास्ट वाले होते कौन हैं हमसे इस तरह के काम करवाने वाले? हमारी मेहनत के बदले वो हमें 4 पैसे दे देते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना हमको खरीद लिया है उन्होंने। हम भी इंसान हैं, हमारी भी भावनाएं हैं। तो आगे वो अपनी बात को बढ़ाते हुए कहती है बहमा कि हमारे लोगों के, इन लोगों के फालतू काम करने की नीड क्या है? वहां जाए और अपने काम से काम करे। अगर घर में काम करते हैं तो घर का काम करें, खेत में काम करते हैं तो खेत का काम करें, मजदूरी करते हैं तो मजदूरी करे और अपना पैसा लेके आगे आ जाए। भला ये फालतू काम करने की नीड इनको है क्या? तो इतना सुनते ही उसका बड़ा भाई बोलता है, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था शहर की और अक्सर छुट्टियों में अपने गांव आता था। तो वो जब गांव आता था तो अक्सर लाइब्रेरी जाता था गांव की, ताकि वहां से कुछ किताबें बोरो कर सके। तो वो कहता है कि एक बार ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक। तो जमींदार के एक आदमी ने पीछे से आवाज लगाई। उसको ऐसा लगा कि इस गांव में मैं अनफेमिलियर हूं, तो उसने पूछा कि मैं कौन हूं अप्पा और मेरा नाम क्या है? तो मैंने कहा कि मेरा नाम अन्नन है। तो इमीडिएटली दूसरा जो जमींदार का आदमी था वो पूछता है, थांबी, तुम कौन सी गली में आगे बढ़ोगे? तो ये सवाल पूछने के पीछे लॉजिक इतना सा था कि मैं जैसे ही रास्ता बताता कि मैं कौन सी गली में बढ़ूंगा तो उनको पता चल जाता कि मेरी कास्ट क्या है। कि अन्ना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम लोगों का जन्म एक ऐसी जात में हुआ है जो नीची जात कहलाती है, अछूत कहलाती है, और हम लोगों को किसी भी तरह का कोई सम्मान नहीं, हमारी कोई डिग्निटी नहीं, हमारी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। हम लोगों से हमारे सारे के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहन,
अगर हम लोग पढ़ लिख जाएं, प्रोग्रेस कर जाएं, तो हम इन अपमान के बंधनों को काट सकते हैं। इसीलिए मेरी प्यारी बहन, जी लगा करके खूब मेहनत करो, जितना सीख सकती हो सीखो। तो तुम जब अपने आप को इन सो कॉल्ड ऊंची जात वालों से आगे पाओगे पढ़ाई लिखाई में, तो तुम देखोगे कि यही ऊंची जात वाले अपने मतलब से तुम्हारे करीब आएंगे अपना कोई काम साधने के लिए। तो खूब मेहनत करो और खूब सीखो, जितना तुम सीख सकती हो। तो अन्ना के ये जो शब्द है वो जो है हमारी बैमा के दिल पर एक पत्थर की लकीर की तरह से पड़ जाते हैं। और उस दिन के बाद में बैमा ने पागलपन की हद तक जाकर के पढ़ाई करी और बहुत भयंकर पढ़ाई करी। उसका रिजल्ट ये निकला कि स्टडीज़ में वो हमेशा टॉप रही, और जैसा कि अन्नन ने कहा था हुआ भी वैसा ही। ऊंची जात वाले इसके दोस्त बने इसकी पढ़ाई की काबिलियत से इम्प्रेस हो करके। सो दिस इज ऑल अबाउट वी टू आर ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर फिर से बचपन के किस्से का जिक्र है। बचपन में जो घाव बैमा को मिला, उसी दर्द ने, उसी पेन ने उसके लाइफ के कोर्स को सेट किया। और जब आगे वो लाइफ में बहुत ग्रो कर गई, तो बचपन के उस दर्द को उसने साझा किया अपनी ऑटोबायोग्राफिकल एक लेखनी जिसका नाम करुक्कू था। तो वहाँ से हमें पता चला कि आज बैमा जिस मुकाम पर थी, उस मुकाम पर पहुँचने से पहले बचपन में उसे वो जो है अनटचेबिलिटी का बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस हुआ था, जिस एक्सपीरियंस ने बैमा के लाइफ के कोर्स को सेट कर दिया था। अगेन, बचपन में जो भी कुछ होता है अच्छा बुरा, तो ये हमारी लाइफ के कोर्स को सेट करता है। इसीलिए हम लोगों को ये चाहिए कि बच्चों को जो है पॉजिटिव ही गाइड करें और उनके जीवन में संस्कार, वैल्यूज और चरित्र की एक ऐसी फाउंडेशन डालें ताकि आगे जाकर के यही बच्चे एक ऐसे समृद्ध और बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही रेस्पेक्टेड समाज का निर्माण कर सकें, जिस समाज में समानता हो, इक्वलिटी हो और पूरी तरह से कंप्लीट पीस हो। तो विद दिस वर्ड आई कंप्लीट माय चैप्टर। वी विल मीट अगेन in the next chapter with its in-depth analysis. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.